बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इमरान अली टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वाक़या है एक मांगने वाले फ़कीर का, जिसकी कब्र में अल्लाह ताला ने नूर पैदा किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, एक फ़कीर था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो इस दुनिया में अकेला था। वो सारा दिन भीख मांगता था और उसे भीख में जो कुछ भी मिलता, पैसे या खाना, वो खा लेता था और वो पैसे एक दुकानदार के पास जमा करता था। उन पैसों में से उसने कभी कुछ भी ज़ाया नहीं किया, कुछ भी खर्च नहीं किया। 20 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। दुकानदार ने उससे पूछा, इन पैसों का क्या करोगे? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। 20 साल बाद जब उसने पैसे वापस मांगे, उस दुकानदार ने वापस दे दिए और उन पैसों से उसने एक ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन में एक इमाम बारगाह तामीर करवाना शुरू कर दिया और साथ साथ वो भीख भी मांगता रहा। जब इमाम बारगाह तामीर हो चुका, तब उसने एक मस्जिद भी वहीं पर तामीर करवाई। जब मस्जिद तामीर हो चुकी, तब अल्लाह ताला ने उसे नमाज पढ़ने की तौफीक दी। वो सारा दिन भीख मांगता और टाइम पे आके नमाज पढ़ता उसी मस्जिद में जो उसने तामीर करवाई थी, और उसी इमाम बारगाह में जो उसने तामीर करवाया था, उसी इमाम बारगाह में आके सो जाता। जब मस्जिद और इमाम बारगाह फुल तामीर हो चुका, तब अल्लाह ताला ने उसे कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दी और वह कुरान पाक पढ़ने लगा। एक शख्स ने आके उससे पूछा कि तुम तो भीख मांगते थे, सारा दिन तुम मांग के खाते थे, तो ये सब कैसे? तुमने ज़मीन कहाँ से खरीदी? तुमने इमाम बारगाह कैसे बनवाया? तुमने मस्जिद कैसे तामीर करवाई? तुमने कुरान पाक कहाँ से सीखा? उस मांगने वाले ने उसे कुछ नहीं बताया। फिर वो बोला, यहाँ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुरान पाक की तिलावत सुनाता हूँ। और वो कुरान पाक की तिलावत करने लगा। जैसे ही सूरह मुज़म्मिल तक वो पहुँचा, तो वो जो शख्स पूछने वाला था, वो शख्स उस मांगने वाले के पैरों में गिर पड़ा और उससे माफ़ी मांगने लगा। फिर बोला, मुझे आप अपना ग़ुलाम बना लीजिए। मांगने वाले ने बोला, क्यों? तो उसने बोला, मैं एक मदरसे में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता था, लेकिन जिस तरह आपने कुरान पाक की तिलावत की है, इस तरह मैंने कभी ज़िंदगी में ना कभी होते हुए देखी है, ना कभी देखूँगा, और ना ही मैंने कभी खुद की है। तो उस मांगने वाले ने उसे अपना ग़ुलाम बना लिया। ग़ुलाम बनाने के बाद कुछ अरसे बाद उस मांगने वाले ने उस शख्स से बोला, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या पता मैं कब गुजर जाऊँ। मैं इस इमाम बारगाह की चाबी और मस्जिद की चाबी तुम्हें देता हूँ, इसकी देखभाल तुम करोगे। और कुछ अरसे बाद फिर वो दुनिया से वफ़ात पा चुका और फिर उसे लोग दफनाने लगे। जब दफना चुके, तो उसकी कब्र में से एक सुराख रह गया और उस सुराख में से अल्लाह ताला का नूर दिखाई देने लगा। सब देख के हैरान रह गए कि ये तो एक मांगने वाला फ़कीर था, इसकी कब्र में अल्लाह ताला का नूर कैसे? तो जिसको उस मांगने वाले ने चाबियां दी थी, वो मुतवल्ली वहाँ पर मौजूद था। उस मुतवल्ली ने
लोगों को बताया कि ये एक मांगने वाला था और इसका ये काम था, सारा दिन ये भीख मांगता और भीख में से जो भी खाना मिलता ये खा लेता था। और इसने वो पैसे ज़ाया नहीं किए, इसने ज़मीन खरीदी, इमाम बारगाह बनवाया और मस्जिद तामीर करवाई। इसी वजह से इसकी कब्र में अल्लाह ताला ने नूर पैदा किया है और इसे माफ़ कर दिया है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया है। देखिए, बंगले, कारें, ज़मीनें, रकबे, पैसा सब कुछ किया है, लेकिन जब उनके दरवाजे पे कोई मांगने वाला आए तो वो उसे झगड़ा करके, गुस्सा करके भगा देते हैं और अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते। लेकिन इस शख्स ने बता दिया कि अल्लाह ताला की राह पे कैसे खर्च करते हैं और इसका नतीजा क्या होता है। इसी के साथ मैं इमरान अली आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।